को लेकर मैं ये कहूँगा, पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ कि आप हमारे किसानों की मजदूरी आवाज़ उठाते हो। और आज की मीटिंग का मैं कहूँगा बड़ी सफल मीटिंग रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों के जो मसीहा हैं चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी, वो यहाँ पहुँचे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, और उन्होंने जो हमारे को दिशा निर्देश दिए हैं उनके अनुरूप हम कार्य करेंगे और उसमें संगठन को भी बढ़ाएंगे। और जो इनकी बात, जो MSP की बात आई है कि जब तक MSP नहीं तो वोट नहीं, उसके बाद आई कर्जा मुक्ति की। जैसे मोदी जी ने कहा था कि कुर्सी बैठ दे कर्जा मुक्त कर दूंगा किसानों को, कराया तो नहीं। 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, 2-2 करोड़ रोजगार दूंगा। एक भी बात पे कहीं इनकी कोई मांग किसान की पूरी नहीं की। तो जब तक ये किसानों की जो मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारी लड़ाई और हम मैदान में रहेंगे। और इनके बीजेपी के खिलाफ विशेष तौर से, क्योंकि बीजेपी ने यह षड्यंत्र रचा सारा का सारा, किसान 2-सवा साल धरने के ऊपर बिठाया रखे दिल्ली में, कि दुनिया भर एक अपने मुकदमे दर्ज कर दिए, जेलों में भी गए। तो इनके हम यही कहेंगे कि भाई इनको किसी भी सूरत में सरकार में नहीं आने देंगे। और जब तक किसान और मजदूर गरीब का बेटा हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठता, CM की कुर्सी पर नहीं बैठता, तब तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे उसमें किसान की शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बिजली फ्री की बात हो। जब दूसरे स्टेट देने लग रहे हैं तो इन्हें क्या दिक्कत है? तो सभी किसानों का कर्जा मुक्त हो। और मैं एक बात और कहूँगा, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के ये कर्जे माफ़ कर रहे हैं, एक उद्योगपति का कर्जा माफ़ ना करके अगर किसान ना कर दे पूरे हिंदुस्तान का कर्जा माफ़ हो जाएगा। लेकिन ये निकम्मे लोग हैं, इन्हों किसान से और मजदूर से कोई सरोकार नहीं है। तो मैं तो इनकी निंदा करता हूँ और ऐसे इन लोगों को सरकार में रहने का हक नहीं है। और आज किसान जो है जागरूक हो चुका है, बिल्कुल पूरे तौर से अवेयर हो चुका है कि भाई किसका क्या करना है। जो चौधरी छोटे हम कहते थे ना कि दुश्मन पिछाड़ ले, अब ये दुश्मन पिछाड़ गए, एक ही दुश्मन है सीधा, और सीधा सीधा बीजेपी है। इसको उखाड़ फेंकना है और किसान और मजदूर का जो राज है वो स्थापित करना है। ये हमारा पूरे देश में चल रहा है। मेन मुद्दे जो हैं किसान को जागरूक करने का है। और जो मुद्दे हैं इस सरकार की वादा खिलाफी, सरकार की वादा खिलाफी में क्या था, इन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, जो किसान मेरे से नाराज़ हैं। लेकिन वो तपस्या की बात भी 2 साल हो गई। और ये भी कहा MSP है, MSP रहेगी, किसान की आय दुगनी होगी। एक भी काम बता दो कोई पूरा किया हो तो बता दो, कोई किया हो तो। सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी। जब तक मैं तो एक चीज़ कहूँगा, इस देश में चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री जैसा किसान का नेता प्रधानमंत्री नहीं होगा जब तक किसान का भला नहीं होगा। ये तो भंडारे खाने वाले लोग हैं, इन्होंने भंडारे खाए हैं, ना घर है ना दर है। एक बाबा बैठा रखा, किसी पर बिल्डोजर चला दो। ये देश नहीं चलता ऐसे, देश चलता है, देश चलाया। आज हम याद करते हैं, चौधरी बंसीलाल को याद करते हैं, उसने सड़कों का जाल बिछा दिया, बिजली का काम किया। उन लोगों ने काम किए हैं, इन्होंने क्या काम किया? खट्टर ने बता दो, एक काम गिनवा दो इसका। योजना किसकी है, नाम बदल देते हैं, यही तो योजना है। हिंदू मुसलमान, ये बैठा रखा है दिमाग में, हिंदू मुसलमान। जब हिंदू और मुसलमान एक थे, जब आज़ादी की लड़ाई में भी तो एक थे, जब कोई बाहर थोड़ी थे। और जब एक चीज़ है, आज तो देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री। जब पिछली सरकार में मुसलमान राष्ट्रपति था अब्दुल कलाम, जब कुछ देश को कुछ नहीं हुआ। ये ऐसा है, ये डर बैठा रखा है। और इन लोगों का अब समय आ चुका है। देश का किसान जागरूक होगा, और जागरूकता जब आएगी किसान की, किसान तो किसी को भी आज जिसको चाहेगा वो PM बनेगा। किसान ने तय कर लिया है कि हम ये चाह रहे हैं, और हमारा भी चिंतन शिविर में भी है, किसान के बेटे को बढ़ाओ, कोई भी है। सर मैं तो यही कहूँगा कि किसान तो जब यहाँ दिल्ली में पिटे हैं, ये लठ बजाया इन्होंने, झूठे मुकदमे बनाए इन्होंने, क्या क्या षड्यंत्र नहीं करा। उग्रवादी हमको कहा, और इनको कहा खालिस्तानी है, ये उग्रवादी हैं, ये आंदोलनजीवी हैं, कितनी गालियाँ दी। तो आज उनको लेकर के आज किसान भी अपना बदला लेगा। चुनाव में मैं तो कह रहा हूँ, चुनाव में अभी आपके सामने 5 राज्यों में चुनाव हैं। 5 राज्यों से इसका ट्रेलर आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। 5 राज्यों में चुनाव है। 2 राज्यों की तो मैं अभी होकर आया हूँ। MP में कांग्रेस आ रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, हरियाणा में बराबर की टक्कर है, या मैं अपना राजस्थान में। और मैं ये कह रहा हूँ, अब यहाँ भी मुझे लग रहा है जो लोगों की भावना है, यहाँ भी हुड्डा है। हुड्डा है, कांग्रेस नहीं, हुड्डा है। चीफ मिनिस्टर बनेगा तो जब है, हुड्डा नहीं तो कांग्रेस नहीं है। यहाँ भी सच्चाई है ये।